अगर आप नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा को देना चाहते हैं, उसके छात्र हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप नहीं करना है। आज इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मैकेनिज्म है वो आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे। और भी ज्यादा वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एकलव्य एजुकेशन पर जाकर के इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे ताकि और भी मैकेनिज्म की जो वीडियो है आपको वो उपलब्ध हो सके। मैं सीधे सीधे बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मैकेनिज्म सिखाने का दावा करता हूं आपको। एक छोटी सी रिएक्शन मैंने यहां लिखी है, CH3 CHOH CH2 CH3। IUPAC नाम देखें तो ब्यूटेन 2-ऑल, इसको हमने हीट किया है एसिडिक मीडियम में और इससे बन रहा है एल्कीन। अगर रटने की बात थी तो आसानी से रटी जा सकती है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल मैथमेटिक्स होती है। जैसे गणित में अगर आप कुछ रट भी लेते हैं तो टीचर उसमें फिगर चेंज कर देगा और अंक चेंज करने से अगर आपको उसकी मैकेनिज्म नहीं आती तो प्रॉब्लम होगी। वैसा ही कुछ यहां है। शुरू करते हैं। बहुत कहानी के द्वारा मैं आपको ये समझाने वाला हूं। कहानी आपने सुनी है, मजा भी आता है, तो डेफिनेटली आप देखेंगे। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आपको एक मैसेज भी देने वाला हूं मैं आपको, वहां तक आप देखेंगे कैसे बना है ये। जब भी इस तरह की कोई मैकेनिज्म आपके सामने आए जिसमें रिएक्टेंट में अल्कोहल हो, एसिड मीडियम की प्रेजेंस में उसको हीट किया जाए तो कैसे होती है वो। आपको पता है ऑक्सीजन के पास में हमेशा लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। तो आप लिखते थे 10th में इसको 2,6, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, इसलिए इसकी जो वैलेंसी है वो -2 है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। 2 बॉन्ड बनाने के बाद भी ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, तो ऑक्सीजन को थोड़ा सा घमंड आ जाता है इस बात पे कि सारी जरूरतें पूरी हैं, उसके बाद भी मेरे पास 2 लोन पेयर हैं, मींस आई एम ए रिच पर्सन। तो वो क्या करता है, और वो देखता है कि यहाँ पे H+ है, क्योंकि जितने भी एसिड होते हैं, एसिड क्या होते हैं, एसिड उन्हीं को कहते हैं जो H+ देते हैं। एसिड ने अपना H+ दिया हुआ है और ऑक्सीजन कहता है अपने इलेक्ट्रॉन को, जाओ इस गरीब को पकड़ के लेके आओ, क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए वो पॉजिटिव चार्ज शो करता है। अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसने भेजे, H+ को पकड़ के लेके आओ। हुआ क्या है, CH3 CH CH2 CH3। ऑक्सीजन इस तरीके से, एक H+ इसके पास ऑलरेडी था, एक इसने बुला लिया है, और जो 2 लोन पेयर थे उनमें से एक लोन पेयर यहां बॉन्ड बनाने में यूज हो गया है, तो इसके पास बचा है 1 लोन पेयर। और कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी थी वो 1 और 2 थी, लेकिन यहां तो 3 शो कर रहा है ये। कंडीशन क्या हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन बाय नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हमने फोर्सफुली, वही कंडीशन है कि अगर आप किसी चोर को पकड़ के जबरदस्ती मंदिर में ले जाएं और उसके हाथों 100 रुपीज दान करा दें, तो चोर तो परेशान होगा ही भाई, जो चुराता था मंदिर को भी नहीं छोड़ता था, आज आपने उसके हाथों दान करा दिया है, क्या करेगा वो। अगर वो 1 चोरी करता था तो सोचेगा आज मुझे कोटा तो पूरा करना है, 2 चोरी करूंगा। कैसे, ऑक्सीजन नेगेटिव कैरेक्टर, चार्ज पॉजिटिव नहीं सहन कर पाएगा। ये अपना बॉन्ड था इसका, ये इसने खुद बनाया है, इनको तो तोड़ नहीं सकता। तो यहां जो कार्बन के साथ में इसने जो बॉन्ड बनाया था, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन थे, इनकी चोरी करके यहां से भाग जाएगा। किस फॉर्म में, क्या बन गया, ये देखो, ये बना है H2O। अब इस कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन था यहां पर बॉन्ड बनाने में, वो भी चला गया, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। डिफिशिएंट हो गया है ये, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये हो गया CH2 CH3। मैं ऐसे लिख लेता हूं। अब उधर क्या होगा, देखिए, वो जो H+ था, चूंकि वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं था, वो एक कैटलिस्ट था, उत्प्रेरक था, ठीक वैसा ही काम करता है जैसे अगर मजबूरी में आपको जरूरत पड़े, आप किसी दोस्त से मदद मांगेंगे तो वो दोस्त मदद करता है, लेकिन कितने टाइम तक, कुछ टाइम के बाद तो अगर उसने आपको पैसे उधार दिए हैं तो वो मांगेगा ना, आपके थोड़े हुए वो पैसे। वही काम करता है कैटलिस्ट। वो कहता है कि मैं तो कैटलिस्ट हूं, मेरी तो नेचर ही है। कैटलिस्ट की डेफिनेशन यही होती है, विच कम बैक विदाउट एनी चेंज आफ्टर कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन पूरी होने के बाद बिना अपने में कोई परिवर्तन किए हुए रिएक्शन से बाहर आना।
अब वो कहता है जो H2SO4 रहा होगा, HNO3 रहा होगा, HCl जो भी है, उसने अपना H+ दिया है, तो HSO4 माइनस तो बन के बैठा हुआ है ना। वो कहता है मुझे मेरा H+ दो। किसको? इसको बोलता है मुझे मेरा H+ वापिस चाहिए। जिद्दी बच्चा है। ये भी कहेगा मुझे थोड़ी दिया था आपने, ऑक्सीजन को दिया था, मांगो ऑक्सीजन से ले लो जाके। वो कहता है ऑक्सीजन का मुझे पहले से पता था, वो नेगेटिव होता है, मैं उसको कभी भी नहीं देता, मैंने इसी भरोसे दिया कि तुम अच्छे आदमी हो, तुम हाइड्रोकार्बन हो, तुम्हारी नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की तुम्हारी नेचर है, क्योंकि ये +I इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, तो मैंने अपना दे दिया था। अब ये बड़ा भाई है, ऑक्सीजन छोटा भाई है। अगर छोटा भाई घर में किसी से, बाहर वाले से पैसा उधार लेकर के चला जाए, तो बाहर वाला किससे पैसे मांगेगा? फिर घर वाले से मांगेगा। आपके घर का मेंबर था, आपको देना पड़ेगा। वही होता है, इस पे दबाव बनता है। अब तुम्हें H+ वापस देना ही होगा। सोचता है क्या करूं? ये पॉजिटिव कहता है भाई ठीक है, वो मेरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं भी कार्बन और तुम भी कार्बन, हम तो दोनों एक जैसे हैं। क्या करते हैं? एसिड को उसका H+ दे देते हैं, थोड़ा अपने में कमी कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे घर में कुछ। वो क्या करते हैं, अब ये जुड़ा हुआ है कार्बन इससे, और ये यहां एक रूल लागू होगा, उसका नाम होता है सेडजेफ रूल। वो कहता है हाइड्रोजन वहां से शिफ्ट होगा जहां वो कम संख्या में है। हमेशा गरीब को ही सताया जाता है। इसके पास 3 हाइड्रोजन, मना कर देता है। इसके पास 2 हाइड्रोजन, कहता है ठीक है भाई मैं दे देता हूं H+। कैसे दिया जाएगा? ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां है, चूंकि इलेक्ट्रॉन तो देना नहीं ना एसिड को, ये दोनों यहां शेयर होंगे इलेक्ट्रॉन, और यहां से सिर्फ H को, बिना इलेक्ट्रॉन के, तो H पॉजिटिव हो गया है, उसको अपने अंदर से निकाल के ले भाई, एसिड ले जाए इसे H+ को। क्या बना? CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। इस रिएक्शन का नाम था अल्फा एलिमिनेशन। जब भी अल्कोहल यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड मीडियम की प्रेजेंस में हीट होता है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। इसको अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, एक पॉइंट नोट करना है, जो भी रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होती है वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से जाती है। जो बेस की प्रेजेंस में होती है वो कार्बन एनायन इंटरमीडिएट से जाती हैं। कुछ ऐसी रिएक्शंस याद रखनी होंगी जो एसिड की प्रेजेंस में होती हैं, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट, AlCl3 लुईस एसिड है तो एसिड ना, H+ हो या ना हो, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। ये अल्फा एलिमिनेशन, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। पिनेकोल पिनेकोलोन रिएक्शन, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो ऐसी तमाम रिएक्शन जो एसिड मीडियम में, अम्लीय माध्यम में आगे बढ़ती हैं, उसमें क्या इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोकैटायन। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। अब आपको एक काम करना है, मैंने अब इसी चैनल पर एकलव्य एजुकेशन, इस चैनल पर एक श्रृंखला में शुरू करने जा रहा हूं। पूरी ऑर्गेनिक की मैकेनिज्म आपको यहां सीखने को मिलेंगी, लेकिन 1 बाय 1। आज ये है, कल दूसरी है, परसों तीसरी है। तो आपको अगर ऑर्गेनिक अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो बिना मैकेनिज्म के ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, रटने वाली चीज नहीं है, बखूबी पता होगा आपको। तो आपको कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो, और कोशिश करेंगे अगर कोई अर्जेंसी नहीं है तो हर दिन कुछ ना कुछ नया आपको अब मिले। आपके लिए 2-3 चीजें हैं। एक चीज, हमने एक नीट या मेडिकल प्रवेश परीक्षा, आप IIT JEE के लिए भी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें। बस ये होगा कि वहां बायोलॉजी नहीं होती आपके सिलेबस में, फिजिक्स तो होती ही है। तो हमने एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप के लिए आपको इतना करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर और इस नंबर पे भेजना है 9718, स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं, 9718 97 18 30 29 13, 9718302913। अपना नाम, शहर का नाम लिखकर व्हाट्सएप कर दें, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चन पेपर भी हम उस ग्रुप में फ्री देते हैं, वो आपको मिलेंगे। जो जो चीजें फ्री है कम से कम वो तो मैं चाहता हूं हर बच्चे की पहुंच में आए, आपको मिल जाए। दूसरा काम क्या करना है, वेबसाइट, एकलव्य एजुकेशन की अपनी एक वेबसाइट है, उसका डोमेन देख ही रहे हैं आप, www.onlineneetprep.com। ये
इस वेबसाइट पर जाकर के कुछ फ्री टेस्ट हैं और वो इतने अच्छे हैं भाई कि वो समय सीमा का पालन करना भी आपको सिखाएंगे। 180 मिनट 180 क्वेश्चन मेडिकल वालों के लिए। जब आप करने बैठते हैं घर पे तो आप क्वेश्चन करते हैं लेकिन समय सीमा का पालन नहीं हो पाता, जिसका खामियाजा कहां भुगतते हैं? कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं एग्जाम में। उस वेबसाइट पर जाकर के जैसे ही आप साइन अप करेंगे, डिटेल अपनी देंगे, तो आपके ईमेल पर एक वेरिफिकेशन के लिए मेल जाएगा। अपना ईमेल खोलकर उसको वेरीफाई करेंगे तो आप लॉगिन कर सकेंगे वेबसाइट पर। और वेबसाइट पर लॉगिन करने से आपको फ्री टेस्ट और फ्री वीडियोस कुछ वहां पर हैं वो तो कम से कम उपलब्ध होंगी। उसके साथ अब ज्यादा प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो उस वेबसाइट पर हमने एकलव्य ने 20 टेस्ट बिल्कुल समय सीमा का पालन करते हुए, क्योंकि जैसे ही आप टेस्ट शुरू करेंगे टाइम स्टार्ट हो जाएगा, 180 मिनट के बाद टाइम बंद हो जाएगा और आपके अकाउंट में आपका रिजल्ट सेव हो जाएगा। कितने गलत किए हैं ये भी पता चलेगा आपको। अगला टेस्ट देंगे तो आपको ये पता चलेगा पहले टेस्ट में मैंने कितने नेगेटिव किए थे, 180 मिनट में कितने क्वेश्चन कर पाया था, मुझे इतने करने हैं, इतनी नेगेटिव कम करनी है। 5 टेस्ट हो जाएंगे तो आप पांचों टेस्ट का एनालिसिस कर पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे चीजें नहीं हो पाएंगी। तो भाई जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। देखिए सारी चीजें तो फ्री नहीं मिल सकती भाई, क्योंकि व्यवस्था बनाने में कुछ तो चीजें लगती है ना। तो एक मिनिमम फीस तो आपको देनी पड़ेगी, जिसके लिए हमने अभी एग्जाम्स के लिए जो बच्चे इस साल दे रहे हैं उनके लिए हमने 1000 रुपीज 20 टेस्ट यानी कि 50 रुपए सिर्फ एक टेस्ट के लिए रखा है, जो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, 3 चीजें आपको मैंने बताई है। एक तो आपको व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया है, उस पर जाकर के आपको अपनी डिटेल भेजनी है, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ेंगे, वेबसाइट पे जाकर के आप वहां से फायदा ले सकते हैं। और तीसरा यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है ना, ताकि जो आपको मैकेनिज्म की मैंने एक श्रृंखला शुरू की है वो आपको मिल जाए। वेट कीजिएगा अगली वीडियो। थैंक यू वेरी मच।